हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिसीजन मेकिंग पार्ट 2 पे बातचीत करने वाले हैं। वास्तव में ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बैंक पीओ, सिविल सर्विसेज, मैनेजमेंट, एनडीए या सीडीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 5 इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं। यदि आप ऐसे भी किसी भी डिसीजन को लेते हैं, 10 डिसीजन, और उसमें से 7 डिसीजन सही जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, अगर आप ये 5 गोल्डन टिप्स को फॉलो करेंगे तो 10 में 10 डिसीजन सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे मैनेजर के रूप में आपको प्रदर्शित करने का। तो पहला रूल है कि आपके द्वारा लिया गया प्रत्येक डिसीजन आपके देश या आपके ऑर्गेनाइजेशन के कानून के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे समझते हैं। अभी आपको मालूम होगा, कुछ दिनों पहले कनिका कपूर एयरपोर्ट से वहाँ के सारे अधिकारी को चकमा देकर निकल गईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाहर आईं और 4 अलग अलग पार्टियों में जाकर भाग ली, जिस कारण से उससे जितने जो भी लोग मिले उन सबको कोरोना वायरस संक्रमण का डर बना और ये धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन तक चला गया। आप इससे यह समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक गलती कहां तक जा सकता है। अतः देश या कानून के द्वारा दिए गए निर्णय का पालन कीजिए बस। इसी सिलसिले में आप अगर सलमान खान की बातचीत करते हैं तो आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने राजस्थान में काला हिरन का शिकार किया था, जो कि बैंड है। संजय दत्त AK-47 राइफल रखे हुए थे बिना लाइसेंस के। ये सारे इसी रूल के अगेंस्ट के एग्जाम्पल्स हैं, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। दूसरा नियम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी निर्णय बाह्य दबाव में या किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अब इसका मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। आप सारे लोग मैरी कॉम से काफ़ी फैमिलियर हैं। आपको मालूम होगा कि मैरी कॉम एक ऐसी महिला थी जो अपने ईस्टर्न स्टेट से आती थी और एक साधारण गरीब परिवार की सदस्य थी। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उनकी कभी यह इच्छा नहीं थी कि मेरी पुत्री इस तरह के किसी भी कार्य में, स्पोर्ट्स में भाग ले, क्योंकि एक साधारण फैमिली में या एक मिडिल क्लास फैमिली में आप देखे होइएगा कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी लड़की पे किसी भी प्रकार का दाग नहीं आए या किसी प्रकार का चोट नहीं लगे। क्यों? क्योंकि कहीं शादी में प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक मैरी कॉम के पिता भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन मैरी कॉम ने इस तरह के किसी भी बाहरी प्रेशर का पर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने बॉक्सिंग खेला, जिसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने 6 गोल्ड मेडल लाया और वह विश्व की पहली ऐसी महिला बन गई। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और खेल का सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी अवार्ड दिया। दूसरी ओर अगर आप पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। हमारे जितने भी डेवलप कंट्री थे, हम पर हमेशा प्रेशर बनाए थे कि आप परमाणु परीक्षण न करें, लेकिन इन सारे प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। उस परमाणु परीक्षण करने से हमारे देश का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखाया। ये सही है कि अमेरिका जैसे देशों ने इस पर काफ़ी प्रतिबंध लगाया, आर्थिक मदद रोक दी, सेना कार्रवाई में प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में उन सारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। 6 माह बाद उन्होंने ये सारे प्रतिबंध को हटा लिया। कहने का तात्पर्य, अगर आप सोच रहे हो मेरा निर्णय सही है, डिसीजन लीजिए। तीसरा,
रूल जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका निर्णय या कदम देश या संगठन के दूरगामी प्रभाव को देखते हुए होना चाहिए। दूरगामी प्रभाव क्या है? मतलब आप जो आज डिसीजन ले रहे हैं इसका इम्पैक्ट आगे तक होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने दीपावली के समय चीनी सामान पर का बहिष्कार किया और हम हमेशा चाहते हैं कि चीनी सामान का प्रयोग हम कम से कम करें। क्यों होता ऐसा है क्या? जो अगर हम चीनी सामान का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो वैसी स्थिति में हमारी अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है, जो लघु उद्योग है, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी तरह की गलती हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय किया था, जिसका नतीजा हुआ हमारा देश 100-200 सालों तक गुलाम रहा। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने देखी बहुत दिनों तक वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वहाँ से 370 हटाया। क्यों हटाया? कि वहाँ लोगों को और प्रोग्रेस का मौका मिले। अभी तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आगे मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य, ऐसा डिसीजन लीजिए जो अभी नहीं तो आगे आपको फायदा पहुंचाए। नेक्स्ट रूल, आप या आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध या अपराधी को बचाने की चेष्टा कभी नहीं करें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, निर्भया हत्याकांड, उसके दोषी को अभी तुरंत पिछले दिनों सजा मिला फांसी की। अगर नहीं मिलता तो क्या होता? अगर उसको बचा लेते तो क्या होता? समाज में एक गलत मैसेज जाता और लोग कहते अगर इस तरह से करने से कुछ नहीं होता तो हम क्यों नहीं। जब कभी भी अपराध या अपराधी को बचाने की चेष्टा करेंगे, काफ़ी गलत मैसेज जाएगा। अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल विभीषण का आता है। विभीषण ने रावण को बताया आप जो किए हैं सीता जी के साथ वो गलत है। उसने नहीं माना। विभीषण ने क्या किया? इमीडिएट अपराध अपराधी दोनों को छोड़ दिया। अगर आप महाभारत में आते हैं तो भीष्म पितामह, वो जान रहे हैं गलती हो रही है, उसके बावजूद भी उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। नतीजा क्या हुआ? अंत में तीर की सैया पे मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए कभी भी अपराध या अपराधी को बचाने की चेष्टा करेंगे, नतीजा ऐसा ही होगा। नेक्स्ट रूल्स और अंतिम रूल, आप जो डिसीजन ले रहे हैं सोचिए, क्या यह डिसीजन उस समस्या को खत्म कर रहा है या फिर उसे खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है? अगर कर रहा है, इमीडिएट लीजिए। अब जैसे जनता कर्फ्यू से इमीडिएट तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये कोरोना वायरस को रोकने में काफ़ी सफल होगा। आप अगर ओलंपिक खेल में देखें तो हमें कोई खास मेडल नहीं मिलता है। सरकार ने क्या किया? लोगों में, बच्चों में खेल के प्रति प्रोत्साहन शुरू किया, जिसका रिजल्ट अभी तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आने वाले समय में जरूर मिलेगा। धन्यवाद। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एक अच्छे मैनेजर की क्या खासियत है उस पर डालने वाला हूँ। देखिए, एंजॉय कीजिए, और अगर कुछ सजेशन हो तो कृपया अवश्य बताएं। नमस्कार।